ये जो कल सकीना जी ने बात की हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबानी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग अगर इसमें अपना ताउन देंगे और जो हमारे डायग्नोस्टिक फैटर्निटी जो है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इस पर कायम और दायम रहेगी। लेकिन बशर्त के सबसे पहले इसमें स्टेक होल्डर्स का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसमें डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज जम्मू, डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और प्रिंसिपल जम्मू, प्रिंसिपल श्रीनगर। लेकिन इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के खाली नहीं होने चाहिए, इसमें स्टेक होल्डर्स का होना बहुत जरूरी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और जिन्होंने अपना पैसा खून पसीना लगाकर मशीनें लाई हैं। पेट स्कैन यहाँ पे है, सीटी है, एमआरआईज है, अल्ट्रासाउंड है, लैब है, तो फिजियोथेरेपी है, हमारी जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है, ईईजी है, एनसीवी है, या बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं बहुत सारी, जिनका नाम मैं इस वक्त नहीं ले सकूंगा, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट होगी। और हमारे जो नर्सिंग होम्स भी हैं उनमें सर्जन्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि एसोसिएशन का इन्वॉल्व इसमें होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक स्ट्रीम लाइन पैदा हो। और ये खाली कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होना चाहिए। इवन मैं तो ये बात कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में ये लागू होना चाहिए। आप देख लीजिए, दिल्ली में भी कोई रेड लिस्ट नहीं है, चंडीगढ़ में जाइए वहां पर भी कोई रेड लिस्ट नहीं है। ये तो हर हमेशा अब कश्मीर तो नजरों में आ रहा है हर एक जगह, जम्मू कश्मीर तो हाई लेवल पे हर एक जगह पे नजरों में है। इसलिए हम चाहते हैं पूरे इंडिया में एक रेड लिस्ट रहे, ताकि जो हमारी पब्लिक है हिंदुस्तान की भी, वो भी फैज़याब हो जाए। एक अच्छा कदम है, लोग किसी पे ताने नहीं कसेंगे कि ये ओवर चार्जेस कर रहे हैं, जो शक शुबा लग रहा है लोगों को। ये बेसिकली 2012 में इसको स्टे हुआ था रेड लिस्ट को, जो यहाँ की मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाला था। इसी बुनियाद पे उस वक्त स्टेक होल्डर से पूछा नहीं गया था। उस वक्त इन्होंने गवर्नमेंट से लिए, उनको खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं। उनको कहाँ पता है कि हमारी जो एएमसी सीएमसी सर्विसेज होती हैं उनका खर्चा कितना आता है, सीटी का क्या रोल है इसमें, पेट स्कैन का कितना खर्चा है, या एमआरआई का, या अल्ट्रासाउंड का, या लैब्स का जो मशीन्स हैं जिसमें थायराइड वगैरह हार्मोन टेस्ट होते हैं। इस वजह से स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वड रहना वो बहुत जरूरी है। उसके बाद ये फ्रेम होगा तो हम इसके साथ हैं, हमें कोई ये नहीं है। इससे 364 से रेट लिस्ट जो है आज तक एसोसिएशन निकालते आई है, और एसोसिएशन में ऐसी नहीं है हवाई रेट लिस्ट बनते हैं। एसोसिएशन में भी इसके तकरीबन 90 मेंबर्स बिठाए जाते हैं, जिनमें सीनियर, जिन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स रहे हैं, जिनका हमारा अब मैं नाम नहीं लूंगा, कितनों का लूंगा, जिनमें बड़े बड़े सरकर्दा डॉक्टर्स हैं, उनसे हम मशवरा करके रेट लिस्ट निकालते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये कोई हवाई में हमने नहीं बनाया है। और उस वक्त डायरेक्शंस पास किए गए थे कोर्ट में कि अगर गवर्नमेंट का रेट लिस्ट ज्यादा डिफर कर रहा है तो फिलहाल आप एसोसिएशन का रेट लिस्ट एज इट इज रखें। ये उस वक्त वहां की जो ये जस्टिस थे, उन्होंने उस वक्त क्लियरली कहा था। और ये क्लियर इधर मेंशन आप कीजिए, जीके पीर साहब उस वक्त कमिश्नर हेल्थ थे, उनके दौर में 2012 में निकाला गया, जिनकी लेकिन उन्होंने विदाउट कंसेंट ही निकाला, किसी से पूछे बिना, और किसी स्टेक होल्डर को अपने साथ नहीं लिया। देखिए, जहां पे ट्रस्ट काम करते हैं, अब ये बोलेंगे ट्रस्ट वाले इतने रेट पे करते हैं, वो उनका अलग रोल है। आप बेसिक स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। आप उनको मत बुलाइए, इदारों वालों को, जिनको जकात सदकात पर मशीनें लाकर वो लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं। वो तो उनका जरूरी काम है, वो तो नेसेसरी है, उनको तो वो काम करना है। कोई अब वो तो अपने कबर के लिए कर रहे हैं, मैं कोई अच्छा काम करूंगा अपने कबर के लिए करूंगा। इससे बेहतरीन रास्ता हमारी मोहतरमा, जो हमारी बहन जैसी है, सकीना यतू साहिबा जी, जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर है, तो ये उनके जहन में पड़ गया। हम भी कई बार उनसे वक्तन मिले, या हमारे जो कमिश्नर साहब हैं इस वक्त, आबिद साहब, वो बड़े अच्छी तरीके से इस वक्त पूरे सिस्टम पे नजर रखे हुए हैं। उनके साथ मेरी तकरीबन 1 घंटे की गुफ्तगू हुई, इंक्लूडिंग वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी के, उनकी मौजूदगी में हम तकरीबन उससे सारे डिस्ट्रिक्ट्स मैंने लाए थे, 10 डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी मौजूदगी में डिस्कशन हुआ, और उन्होंने बड़े एहतराम और अदब से हमारे साथ बात की, हमारे को एश्योरेंस किया कि मैं रेट लिस्ट भी फ्रेम करूंगा। और जो आपके तकलीफें हैं कि रजिस्ट्रेशन में आपसे एफिडेविट मांगा जाता है, एफिडेविट, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम डॉक्टर की सर्टिफिकेट भरते हैं या अपना डिप्लोमा या डिग्री, एफिडेविट किस बात का है? फिर तो वो सारा रायगान हो जाता है जब हम एफिडेविट देते हैं। या तो आप एफिडेविट ले लीजिए, या तो डिग्रीज ले लीजिए, फिर तो वहां पर जीरो, वो तो डॉक्टर को भी जीरो लेवल पे लाते हैं। ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात है। आप एफिडेविट भी भरिए, आप सर्टिफिकेट भी भरिए, ये कौन सा मसला है? ये इसको रूल आउट करना है।
मैं डायरेक्टली आबिद साहब से अपील करता हूं कि रजिस्ट्रेशन में एफिडेविट का क्या काम है। एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसने पूरी जिंदगी अपनी 5 साल एमबीबीएस करते करते दी और उसके बाद उसका 100 रुपए वाला एफिडेविट मांगते हैं कि उसकी वजह से उसकी एमबीबीएस डिग्री मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन में। क्यों? वो जो डिग्री होल्डर है, आपके पास तो रजिस्ट्रेशन लिस्ट लगा है हर एक जगह जहां पे मेडिकल कॉलेज हो, सिक्किम्स हो, जम्मू मेडिकल कॉलेज है, जम्मू बात्रा कॉलेज। ये तो हमारे लिए ये तो इंसल्ट वाली बात है कि एफिडेविट मांगा जाता है। हम ये तवक्को रखेंगे इस रेट लिस्ट से फायदा लोगों को आएगा अगर गवर्नमेंट निकालेगी, लेकिन बशर्ते कि स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। ये बहुत अच्छा कदम है, हम इसके साथ हैं। और मैंने कल भी अपने तमाम जो हमारे अराकीन हैं एसोसिएशन के, चाहे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मेरी ये बात रही और उनको मैंने एश्योर किया कि जो भी इंशाल्लाह आबिद साहब और यहाँ की वर्दी डायरेक्टर जहांगीर बख्शी साहब हैं इस वक्त, इंशाल्लाह उसकी मौजूदगी में वो इस वक्त बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस में, या हमारे सीएमओ साहिबान, या हमारे बीएमओ, जेडएमओ। लेकिन उनको भी चाहिए थोड़ी सी लचक लानी पड़ेगी हेल्थ सिस्टम को ठीक करने में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल सेक्टर हो।